नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेंदुपत्ता तोड़ने गई आदिवासी युवती से बलात्कार कर की गई हत्या। बैहर क्षेत्र का मामला, जांच में जुटी पुलिस। सीबीएसई ने घोषित किए कक्षा 10वीं के नतीजे। सेंट मैरी स्कूल के छात्र कुलराज सिंह ने जिले में किया टॉप। बाइक और स्कूटी की टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। और नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी गिरफ्तार, वारासिवली क्षेत्र का मामला। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बैहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झुलुप की एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चमेली मेरावी नामक युवती दोपहर में पास ही के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी। शाम तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी पतासाजी की तो चमेली की लाश जंगल में एक पेड़ के पास निर्वस्त्र हालत में पाई गई, जिसकी सूचना डायल 100 और पुलिस को दी गई। बैहर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर जांच में जुट गई है। देहात टाइप में ऐसा काम हो रहा है, छोटा मोटा गांव देहात और क्या अरे अब हम रहे नहीं। क्या नाम है आपका? मोर जी, कलावती। कैसा क्या मामला है? पत्ता साथ साथ आ रहन तोड़ के मैं आगे चला गया, ओला पीछे छोड़ दिया। घर में जाए के देखा तो नहीं आईस। फिर घर में गया तो ढूंढे लग गया तो आजू बाजू सब चले गए, ढूंढे लग बीच में नहीं आन पाए। फिर कब पता चला आपको? सवेरे पता चलिस, फिर ढूंढे लाया। किस अवस्था में मिली फिर? कपड़े नहीं थे शरीर पे, कपड़ा नहीं रहा शरीर में, वो कहाँ कुछ पूरा इज्जत लाई लाइनों के। अच्छा, किसी पे कोई शक है आपको? ऐसा किसी को आपने देखा हो ऐसा? शादी ब्याह में जावे तो मोला चल दाई कहाँ है, ओके दादी है, बोला दादी ला चल कहाँ जाबो का। और कोई बैठा टूरी चोरे, हाँ हमारे जोरे बैठा है, देख है शादी ब्याह, अब चलो जाने। बोला मोबाइल चलाते नहीं आवे न कच्छू नहीं, तो मैं कैसे कहा दे उमर बेटी की हाल। जी, क्या नाम है आपका? मक्खन सिंह। कैसी क्या घटना है? ये पत्ता तोड़ने आए थे, अब इसने बताया कि यहाँ तोड़ो, मैं इधर देख लूँगा, ऐसे बोला। कौन कौन आए थे पत्ता तोड़ने? दोनों तारी बेटे। इसके बाद में वो उधर निकल गए आगे। अब खेत के समय तो हर समय यहाँ आने जाने लगता है, इसलिए वो उधर से घर भाग गया, इधर उसको छोड़ दिया। इसके आने लगा तो फिर पता लगा है। इसके बाद सवेरे वो मिला। सुबह कहाँ मिली फिर? यहीं पर। किस अवस्था में मिली आपको? वो जो पेड़ के नीचे। क्या लगता है आपको किसी ने उसकी हत्या कर दी? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? 24। किस प्रकार का मामला है? ये डायल 100 को सूचना गई थी जी, कि झुलुप गांव की चमेली नाम की लड़की है, 23-24 साल की उम्र है, जो तेंदुपत्ता बीनने के लिए यहाँ गांव के बगल में जंगल में आई थी। जी, उसकी यहाँ डेड बॉडी मिली है। उसके साथ में यहाँ कोई घटना हुई है, उसकी हत्या होना प्रतीत हो रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, किस प्रकार का मामला है? हत्या या फिर रैप के बाद हत्या? ये पीएम के बाद ही बताया जा पाएगा, अभी तो हत्या प्रतीत हो रही है।
नगर में बीती रात करीब 10:30 बजे स्थानीय पुरानी कोतवाली के सामने एक तेज रफ्तार पल्सर मोटरसाइकिल एक स्कूटी को ठोकर मारकर अनियंत्रित हो गई। इस जबरदस्त सड़क दुर्घटना में पल्सर सवार युवक नवनीत ठाकुर की मौत हो गई। वहीं स्कूटी से जा रहे शिशिर भाई चावड़ा, जो कि काली पुतली चौक स्थित चावड़ा ऑटोमोबाइल्स के संचालक हैं, इस सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। साथ ही उनके साथ उनकी नातिन भी घायल हो गई। श्री चावड़ा को बेहतर उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है। मृतक नवनीत ठाकुर सिवनी जिले के उगली थाना के ग्राम चिखला निवासी बताया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा सोमवार को कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है। रिजल्ट आते ही स्कूली छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए, क्योंकि इस वर्ष प्राय सभी स्कूलों का अच्छा परीक्षा परिणाम आया है। कक्षा 10वीं के रिजल्ट में इस बार सेंट मैरी स्कूल ने बाजी मारी है। इस स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। वहीं इसी स्कूल के बच्चे जिले के टॉपर बने हैं। सेंट मैरी स्कूल के छात्र कुलराज सिंह ने 97.6% अंक प्राप्त कर जिले का टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। वहीं इसी स्कूल के आर्यन टेम्बरे ने 97.2% के साथ द्वितीय स्थान पर व 96.8% अंक के साथ दिव्यांशी शुक्ला तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं चौथे स्थान पर केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा कुमारी निवेदिता तुर्कर रहीं। इन्होंने 96.6% हासिल किए। ये भी बता दें कि इस वर्ष सेंट मैरी स्कूल के अलावा बालाघाट इंग्लिश स्कूल, केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड, सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल का भी 100% रिजल्ट रहा है। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य पीके जैन ने बताया कि उनके स्कूल का रिजल्ट काफी सराहनीय है। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट का कक्षा 10वीं का रिजल्ट बड़ा उत्कृष्ट रहा। कुल 57 छात्राओं ने इसमें भाग लिया और 56 ने सफलता प्राप्त की। एक बच्चे को पूरक प्राप्त हुआ। इसमें कुमारी निवेदिता तुर्कर जो है, उन्होंने 96.6% लेकर अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ ही हमारे विद्यालय में 3 छात्र केशव आनंद भगत, आर्यन मेश्राम और सम्यक गजवी, इन्होंने 94% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसमें से आर्यन मेश्राम एक ऐसा छात्र रहा जिसने कि सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए और यश लिलहारे ने 92.8% प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में जो 90% से ऊपर वाले छात्र छात्रा रहे वो करीब 10 रहे, तो ये बहुत गौरव की बात है। और कुल 57 में से 53 छात्र छात्राएँ प्रथम श्रेणी में पास हुए। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य पीके जैन, सभी छात्राओं के अभिभावकों और समस्त शिक्षकों को परीक्षा परिणाम को लेकर बच्चों के माता पिता में भारी खुशी देखी गई। जिले के टॉपर में तीसरे स्थान पर रही छात्रा दिव्यांशी की माता श्री अर्चना शुक्ला ने कहा कि उनकी बेटी जिस प्रकार मेहनत कर रही थी, उससे पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी टॉप करेगी। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बाकी उसकी मतलब जिस ढंग से तैयारी थी तो हम लोगों को ये लग रहा था कि फर्स्ट पोजीशन ला सकती है। हालांकि इंग्लिश के मार्क्स से उतनी संतुष्ट नहीं है, उसके 94 ही हैं, जबकि उसकी काफ़ी अच्छी कमांड है इंग्लिश में। फिर भी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि नंबर की रेस में हमने कभी नहीं रखा उसको कि फर्स्ट नंबर आए, सेकेंड नंबर, वो अच्छा पढ़े बस। फिर भी आपको लग रहा था कि हाँ, ये लग रहा था कि उसका फर्स्ट लगेगा ही। क्यों, किस प्रकार लग रहा था कि वो तैयारी करें? बहुत इतनी ज़्यादा सिंसियर है कि हम लोगों को बोलना पड़ता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले बेटा। वो सुबह से अपने से ही उठना, अपने से अलार्म लगाना, अपने से तैयारी करना, हर चीज़ के लिए, वो जब छोटी नर्सरी से लेकर। वहीं बालाघाट इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य सीवी नायडू ने छात्र छात्राओं की सफलता पर हर्ष जताया है। मैं डॉक्टर सीवी नायडू, प्रिंसिपल बालाघाट इंग्लिश स्कूल। आज 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकला, जिसमें 96 बच्चों ने अपीयर किया और कोई फेल नहीं हुआ है। यहाँ के टॉपर बच्चे आर्या ठाकरे हैं, जो 95.4 लेकर स्कूल से टॉप करी है। अंकुश चौधरी और आस्था भगत ये सेकंड पोजीशन में है 94.4 लेकर, और वेदांत गुप्ता 94.2 लेकर थर्ड पोजीशन में है। ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने 96 बच्चों ने अपीयर किया है। तो ये मैं सभी टीचर्स और सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ये उत्तम रिजल्ट के लिए। नाम आपका? आर्या
बताइए किस प्रकार की प्रिपरेशन की थी आप लोगों ने? NCERT पे ज़्यादा फोकस करी थी। मेरे पास एक किसी भी सब्जेक्ट की रिफ्रेशर या ऑल नहीं थी, सिर्फ मैंने NCERT पे से पढ़ी थी और टीचर्स के नोट्स से। कितने परसेंट स्कोर किए आपने? 95.4%। किसको श्रेय देती हैं आप अपनी सफलता का? टीचर्स को, पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को, सबको। क्या कुछ गोल है आपके आगे चल के, क्या बनना चाहती हैं? गोल मैं रेलवेज में जाना चाहती हूँ। रेलवेज में मेरा गोल है, उधर पे कोई भी जॉब मिल जाए, रेलवेज में जाना चाहती हूँ बस। क्या नाम आपका? आस्था भगत। कितने परसेंट स्कोर? 94.4। बताइए किस प्रकार की प्रिपरेशन की थी, क्या गोल है आपका आगे चल के? मैं UPSC CSE की तैयारी कर रही हूँ और मैं IAS बनना चाहती हूँ। और मैंने भी NCERT पे ज़्यादा फोकस की थी और ज़्यादा रिफ्रेशर या ज़्यादा दूसरे बुक्स पे नहीं जाना चाहिए और NCERT को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। और इसी के कारण और मेरे टीचर्स सबका सपोर्ट के कारण ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व अक्षय तृतीया मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के कोई भी कार्य शुभ माना जाता है। आखातीज के नाम से विख्यात इस दिन कृषक अपने कृषि कार्य आरंभ कर देते हैं। अक्षय तृतीया पर मांगलिक कार्य भी बड़ी संख्या में होते हैं। दिन मंगलवार वैशाख शुक्ल पक्ष की तिथि तृतीया को आती है। इस तृतीया का जो मुख्य वजह है इस तिथि की कि इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। इस पर किया गया जो कर्म है वो कभी नष्ट नहीं होता। आप जो भी पुण्य कर्म करते हो, जो भी सत्कर्म करते हो, वो सदैव जो है इस तिथि में किए गए कार्य सदैव आपके लिए वो उपलब्ध होते हैं, आपके भाग्य पर वो सदैव अपना प्रभाव छोड़ते हैं। शास्त्रों में क्या है इस दिन को? ये भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। सायंकाल के समय भगवान का विधिवत पूजन होता है और विशेष महत्व इसको आखातीज के नाम से भी जानते हैं। हर प्रदेश में इसको अलग अलग तिथियों के रूप में मनाया जाता है। सब जगह कुछ विविधता के नाम हैं। इस वर्ष जैसे जो चैत्र मास में जो खेती जो काट ली जाती है उसके बाद ही फिर मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग के द्वारा जिले के उन क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया है जहां एनुअल पैरासाइट इंसिडेंट 1 से अधिक रहा है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है, लेकिन आचार संहिता के चलते इस कार्य को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस संबंध में प्रभारी CMHO मनोज पांडे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नहीं, इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक सर्वे होता है जिसको API कहा जाता है, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंट्स। तो ये जहाँ 1 से ज़्यादा था उन गाँवों में ही मच्छरदानी बटी है और समस्त विकासखंड में किसी विकासखंड में 40 गाँव, किसी में 50 गाँव, ऐसे कुल गाँव चिन्हित किए गए हैं और इन गाँवों में ही 3 साइज की मच्छरदानी का छोटी, मध्यम प्रकार की और बड़ी मच्छरदानी का वितरण हुआ है। सर ये किस तरीके से वितरण होता है, क्या भोपाल स्तर पर? हाँ, भोपाल से एक सिवनी में डिपो बनाया गया था, फिर सिवनी से हमारे प्रत्येक विकासखंड में मच्छरदानी आई और फिर उसके बाद विकासखंड से मच्छरदानी को उन गाँव में पहुँचाया गया और वहाँ पर भी एक कमेटी बनाई गई जिसमें वहाँ की आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथ में वहाँ के सरपंच, जनप्रतिनिधि, ये सभी लोग इन्वॉल्व थे और इनके सामने बैठा करके हितग्राही को बुला करके मच्छरदानी बांटी गई है। मच्छरदानी और हितग्राही से बाकायदा रिसीव करा करके मच्छरदानी दी गई है। ये जरूर हुआ है कि कई बार जब हमारे द्वारा उस गांव में मच्छरदानी वितरण किया गया तो उस परिवार का मुखिया, उस परिवार के लोग कहीं शादी में बाहर चले गए थे, कहीं कमाने बाहर चले गए थे अथवा अन्य काम से बाहर चले गए तो उनको मच्छरदानी नहीं दी जा सकी है और समय समय पर जा करके उनको मच्छरदानी प्रदान कर दी जाए। जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जबलपुर में क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है जो कि 8 मई से लेकर 7 जून तक होगा। इसमें स्टाफ नर्स, ANM शामिल होंगे। इस संदर्भ में प्रभारी CMHO मनोज पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है। यदि किसी शिशु की मृत्यु होती है तो उसका सर्वेक्षण कर जांच की जाती है कि शिशु की मृत्यु की वजह क्या है, ताकि आने वाले समय में उन कारणों की रोकथाम की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों को लोगों को अपडेशन करने के लिए, जो लोग नहीं प्रशिक्षित हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
हमारे यहाँ पर मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है। तो अगर कोई शिशु मृत्यु होती है तो उसका हमारे यहाँ से सर्वेक्षण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है और कि शिशु किस प्रकार, किन कारणों से शिशु की मृत्यु हुई और वह उसके मृत्यु के क्या कारण थे, किस प्रकार की सुविधाएं इसको मिली। तो वो उस प्रकार की पूरी एक फैसिलिटी बेस्ड जिस संस्था में ख़त्म हुआ वहाँ पर इसकी जानकारी ली जाती है और एक कम्युनिटी बेस्ड अगर कोई घर वगैरह में ख़त्म हुआ तो इस प्रकार से जानकारी लेके और आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं और ये पाया जाता, ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या कमी थी, उपचार में कमी हुई, उसका वजन ठीक नहीं था, उसको बराबर टीके लगे थे कि नहीं लगे थे, उसकी प्रसूति का। भरवेली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम अमेड़ा में भाजपा नेता और पूर्व सरपंच के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 और 5 मई को गांव में उपजे विवाद को लेकर पूर्व सरपंच के पक्ष वाले करीब 100 से अधिक ग्रामीण सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों ही मामलों की जानकारियां देते हुए दूसरे पक्ष पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में पूर्व सरपंच पक्ष के लोगों ने भरवेली पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने, पैसों का लेन देन करने और ग्रामीण महिलाओं के साथ गाली गलौज कर लाठियां बरसाने का आरोप लगाया है। उसके बाद से भी आज तक ऐसी हमारे पीछे सत्ता का फायदा लेते हुए हमको बार एफआईआर करवाना, मारपीट करना। अभी अपने घर के सामने में बेटे के साथ खेत जा रहा था और ऐसे ही हमला कर दिया। ये मेरा नाम दिलीप लिल्लारे है, मैं ग्राम पंचायत अमेड़े का पूर्व सरपंच हूँ और आज हम एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि जो हमारे गांव में आज के 5 साल पूर्व से हमारे साथ जो पुलिस की और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य महामंत्री सुधीर चौधरी के द्वारा जो हम पे बार बार प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, हम लोग उनके द्वारा हम पे हमला होता है बार बार आए दिन। उसी सब घटनाओं को लेकर हम एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। अभी 3 तारीख को 3/5/2019 को मैं मेन रोड से जा रहा था अपने खेत को अपने बच्चे के साथ और मेरे को वहाँ पे रोक के उनने मेरे साथ ईंटें लाठी से मारना शुरू कर दिया। और क्यों मारे? कोई पुरानी रंजिश, क्योंकि इसके पहले वो मेरे साथ चुनाव लड़ चुके हैं 2010 से। चुनाव को लेकर रंजिश थी? हाँ। तो आपने भरवेली थाने में शिकायत नहीं कराई? भरवेली थाने में शिकायत करवाई थी, लेकिन भरवेली थाने के लोग चेहरे के गुलाम है, मतलब प्रशासन के गुलाम है, इसलिए वो हमारे ऊपर मतलब हमारे तरफ से कार्रवाई ना करके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत मान सम्मान को चोट पहुंच रही है और हमारे को भरवेली पुलिस वाले अधिकारी टीआई पे भरोसा नहीं है। इस वजह से हम लोग का क्यों भरोसा नहीं है? क्या वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। वो लोग हमें एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो बोला जाता है हमसे कि जब तक ये दूसरा पक्ष नहीं आएगा उसके बाद ही हम आपकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। आधा घंटे पूर्व से जाके बैठते हैं और जब वो लोग आते हैं उसके बाद हमारी एफआईआर दर्ज की जाती है। दुर्गाबाई लिल्लारी, अमेड़ा से क्यों आए हो एसपी के पास? एसपी के पास साहब इसलिए आए हम लोग कि कल है तो 5 बजे विजय के साथ में गुड्डू चौधरी ने हमला किया है। वो लड़का भरवेली जाता था, उसकी गाड़ी रोक लिया और गाड़ी रोकने के बाद में उसके ऊपर लठवट उगा लिया। लड़का ने है तो रोड में गाड़ी खड़ी कर दिया। गाड़ी खड़ी करने के बाद में अपना जान बचाने के लिए पीछे से घर आया और घर में सबको बताए तो हम लोग गए तो उनने है तो हमारी गुड्डू चौधरी ने भी हमारी माँ बहन लिया और लड़के ने फ़ोन लगाया पुलिस थाने में, भरवेली थाने में। थानेदार आए, पहले पुलिस गाड़ी, हमारी कोई सुनवाई नहीं किया। उनने उस लड़के के बाद में उनने फ़ोन लगाए, वहाँ पे पुलिस आई और उनकी बाड़े में सामने रुकी और सामने रुकने के बाद में है तो उनको वहाँ से पूछताछ किया। उसके बाद में इधर आई मेरे लड़के को 2 धक्का दी और गाड़ी में बैठा ली और भरवेली थाना ले जा ली। थाना ले जाने के बाद में हम लोग भी गए वहाँ पे थाना में गए। थाना में है तो हम लोग ने बोले, वहाँ गए तो हमको घर आए थे चौक में ऐसा सब पे लट उठा के मारे, पूरी चौक के लेडीज और पूरे जेंट्स ऐसे छरा बरा। वहीं एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ये भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 गुटों में कुछ विवाद की स्थिति है। पिछले कुछ दिनों से इसकी सूचना आ रही थी और पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। अभी उनमें से एक पक्ष आया और जिसके द्वारा ज्ञापन दिया गया है
उनका दूसरे पक्ष के खिलाफ भी उनकी कुछ शिकायतें हैं, पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिनकी हम जांच करा रहे हैं और तत्काल उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। सर, भरवेली पुलिस पे भी कई गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने महिलाओं को पीटने की बात कही हुई है और पैसे को कुछ लेन देन की बात कही है। क्या शिकायत की गई है इनके द्वारा? इनके द्वारा जो शिकायतें की गई हैं उसमें जो 1-2 बिंदु आ रहे हैं उनकी वरिष्ठ अधिकारी से जाँच कराई जाएगी और जो भी उसमें साक्ष्य सामने आते हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम धर्मावलंबियों के पवित्र माह रमजान की शुरुआत हो चुकी है। चांद की तस्दीक के साथ ही सोमवार शाम को माह रमजान का ऐलान कर दिया गया है। रमजान का ऐलान होते ही जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों की मस्जिदों और मदरसों में रोजा इफ्तार व तरावीह के माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रमजान का महीना सबसे अहम माना जाता है। बरकतों और मगफिरतों वाले इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे माह रमजान का रोजा रख अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए पूरे माह अमन, चैन और सुकून की दुआएं करते हैं। रमजान के 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद चांद का दीदार कर ईद मनाई जाएगी। आमदे रमजान पर की गई चर्चा के दौरान अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के प्रभारी सदर अनीस मेमन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा इबादत का महीना, बरकत का महीना माह रमजान, कल से पहला रोज़ा शुरू होगा। कल यानी दिन मंगल 7 तारीख से पहला रोज़ा की शुरुआत होगी। आज पहली तरावी होगी सोमवार से और हमारे तरफ से अंजुमन कमेटी की तरफ से मस्जिद के अंदर में जो इंतजामात किए जाते हैं वो पूरे सहूलियत के हिसाब से जितनी हमारे नमाजियों को सहूलियत हो उस हिसाब से हमने कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे नौजवान कमेटी के द्वारा रोज़ा इफ्तार जामा मस्जिद के बाहर भी करवाने का पूरा इंतजाम हमने कर लिया। 300 दिन तक के हमारे यहाँ पे जामा मस्जिद के सामने जो मैदान है पटेल साहब का, उसमें वहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। और हमारे बाहर से यूपी से कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब बहराइच शरीफ से यहाँ पे हाफिज़ कुरान पढ़ाने के लिए तरावी की नमाज अदा करने के लिए आ चुके हैं। और बाकी हमारे तरफ से प्रशासन को भी हर चीज़ की जानकारी दे दी गई है। यातायात के हिसाब से भी हमने यातायात विभाग को, नगर पालिका को, थाना कोतवाली को और एमपीवी को भी मुस्लिम त्यौहार के बारे में पूरी जानकारी दी है कि इन सभी चीज़ों के दौरान साफ़ सफाई की खास व्यवस्था रखी जाए। यातायात की व्यवस्था भी नमाजियों के टाइम पे शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक के खास उसकी व्यवस्था रखी। यातायात वालों को भी बता दिया गया कि क्या हमने उनको ज्ञापन दिया है। और एमपीवी को और नगर पालिका को खास करके हमने ये बोला है कि नल की आपूर्ति इस दरमियान बराबर रहे और विद्युत आपूर्ति भी विशेष तौर पर उस पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए हमने उनसे निवेदन भी किया है। नगर के ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने सराहनीय पहल करते हुए अंबेडकर चौक में पेड़ों पर पक्षियों के लिए मिट्टी से बने जल पात्र बांधकर उनमें पानी भरा। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं ग्रेसियस कॉलेज की टीचर हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी आए हुए हैं। हम लोग नुदित संस्थान की ओर से हर साल यहाँ पे पक्षियों को पानी पिलाने के लिए ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉलेज की तरफ से। हर जगह पर हम लोगों ने अंबेडकर चौक से स्टार्ट करते हुए MLB ग्राउंड में जाकर, उत्कृष्ट स्कूल में जाकर सारी जगह पे ये सारी सुविधा वितरण। वारासिवनी पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर ले जाने वाले कैरा भांडी निवासी आरोपी कैलाश खांडेकर को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। उसका बेटा तिरौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चांदाडोह निवासी फागूलाल मरसकोले की लाश ग्राम के समीप गांगूकसा नदी के मसान घाट से बरामद की गई, जिसकी मसान घाट से गिरने से मौत होने की संभावना जताई गई है। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेंदुपत्ता तोड़ने गई आदिवासी युवती से बलात्कार कर की गई हत्या। बैहर क्षेत्र का मामला, जांच में जुटी पुलिस।
सीबीएसई ने घोषित किए कक्षा 10वीं के नतीजे। सेंट मैरी स्कूल के छात्र कुलराज सिंह ने जिले में किया टॉप। बाइक और स्कूटी की टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। और नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी गिरफ्तार, वारासिवनी क्षेत्र का मामला। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।